हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर टू, मीन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट टू। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको बस कंट्रोल करना है कि आपके कोड में कौन सी स्टेटमेंट कब चलेगी, कितनी बार चलेगी, कोई कंडीशन लगेगी तब चलेगी, कुछ सेटिस्फाई कंडीशन होगी तब चलेगी, या कैसे चलेगी, राइट। तो वो सब सारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब इसमें बात आ गई कि हमने इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स देख ली थी, लाइक इफ एल्स देख लिया था, मैच देख लिया था, राइट। स्टेटमेंट भी देख ली थी और एक्सप्रेशन में कैसे उनको कन्वर्ट करना वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार कैसे चलेगी, या कुछ अगर एरर आ गया तो क्या होगा। तो देखो, फोर लूप एक्सप्रेशन, वाइल लूप एक्सप्रेशन एंड एक्सेप्शन है, ये तीन चीज़ें अब हम में कवर करने हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फोर लूप एक्सप्रेशन। तो फोर लूप इन स्काला, फोर लूप का सिंटैक्स ये होता है, ठीक है। फोर लूप हम ऐसे बनाते हैं। अब फोर लूप होते क्या हैं, अब मान लो मेरे को कोई चीज़ है, यहाँ पर देखते हैं। मान लो मेरे को कोई चीज़ है, वो मेरे को 10 बार प्रिंट करनी है, ठीक है। मेरे को मेरा नाम 10 बार प्रिंट कर, तो मैं कैसे करूँगा, मैं हर एक बार मैं 10 प्रिंट स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखने जाऊँगा ना, राइट। तो ऑब्वियसली उसके लिए यही यही एग्जाम्पल होता है मोस्ट फेमस फोर, ठीक है। जैसे कि सी प्लस प्लस से आप आए हैं या जावा से आए हैं तो आप ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो दिस यहाँ पर हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं अपना सारा जो भी हमें कराना है, जिसको भी हमें प्रिंट करना है, प्रिंट माई नेम, ओके एंड सेमीकोलन। तो ऐसे ही होता था। अब इसमें जो थोड़ा फोर लूप है ना, वो पाइथन जैसा है। पाइथन जैसा मतलब पाइथन में रेंज होती है ना, वरना रेंज भी मत लो आप, इसमें पाइथन का कंटेक्स्ट भी मत समझो, आप इसको स्काला के कंटेक्स्ट में देखो। सिंपल यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बनाया, मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। ये इनपुट ले ली मैंने एन की वैल्यू, ठीक है। एन मेरे को नंबर है जो कि यूजर से इनपुट लिया। उसके बाद फोर, ये चीज़ हेलो आई एम अ पेप कोडर मेरे को कितनी बार प्रिंट करानी है, वो मैं यूज़र से पूछूंगा कि हाँ आप कितनी बार प्रिंट कराना चाहते हो कि हेलो आई एम अ पेप कोडर, ओके, ये वाली लाइन। तो फोर आई दिस यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। अब इसको मैं 9 भी कर सकता था और यूज़र ने एंटर किया होता अगर फोर, तो एरर आ जाता, राइट। तो एरर आ जाता क्यों, क्योंकि इससे इस तक तो जा नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि ये हमें इससे लेस ही रखना पड़ेगा, रेंज है जो हम यहाँ देते हैं फोर, यहाँ पर देते हैं रेंज, ठीक है। रेंज, उसके बाद देते हैं डू कीवर्ड, डू कीवर्ड के बाद यहाँ पर देते हैं जो स्टेटमेंट हमें करानी है फॉर लूप, ओके। तो ये चीज़ होती है फोर लूप में। तो यहाँ पे हमने रेंज दी कि 1 से लेकर एन तक ये वाली चीज़ प्रिंट कर दो। अब मान लो यूज़र ने एन की वैल्यू दी यहाँ से 5, तो 5 एन में स्टोर हो गया, 5 यहाँ पे गया, सो 1 to 5। तो पहली बार ये आइट्रेशन चलेगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, सेकंड टाइम, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो 5 बार ये हेलो आई एम अ वेब कोडर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है स्काला में फोर लूप का सिंटैक्स, ओके। सो फॉर लूप हम इसलिए ही यूज करते हैं जब हमें कोई चीज आइट्रेटिवली करनी हो, राइट। कूल। सिमिलरली, अब जब यहाँ पर आइट्रेशन या फिर फोर लूप्स की बात आई गई है, तो इसमें जैसे कि आपने देखा कि इनिशियलाइजेशन तो इसमें तो थी ही नहीं, ठीक है। आई की अगर इनिशियलाइजेशन की मैं बात करूँ तो इसमें आई की इनिशियलाइजेशन थी नहीं, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी उसी से उसकी आई की इनिशियलाइजेशन हो रही थी। लेकिन एक टाइप ऑफ लूप होता है वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है कि इनिश जो कि इंक्रीमेंटेशन है वो बाद में होती है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन तो ठीक है, इंक्रीमेंटेशन इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है बाय वन। लेकिन वाइल में क्या है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है, ओके। पहले कंडीशन फिर इंक्रीमेंटेशन। देखो पहले वाइल, यहाँ पे देंगे वाइल का, चलो उसमें कोड के साथ ही देंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा वाइल लूप एक्सप्रेशन है। तो वेर आई इन दिस, वाइल दिस, डू दिस, और यहाँ पे कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन ये इंक्रीमेंट, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, वो चीज़ जो हमें एक्सप्रेशन हमें रन कराना था वो रन करा दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। जबकि फोर लूप में क्या होता था कि पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट,
भी होगी, ठीक है, वो सब हम एक ही साथ एक ही लाइन में इनिशियलाइज कर देते थे, राइट। उसके बाद जो चीज़ हमें करानी थी वो करा लेते थे। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप की यही बात है कि उसमें जो है इंक्रीमेंटेशन हम इस स्टेटमेंट के बाद करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हमें करानी है वाइल लूप के अंदर, उसके बाद एट द एंड हम आई को इंक्रीमेंट करा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम एंड में देते हैं। तो अभी तो मैंने 1 से इंक्रीमेंट कराया, आप 2 से करा सकते थे, 3 से करा सकते थे, जो भी जैसी आपकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू जो भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ओके, सो वाइल आई लेस देन 5 डू दिस एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। सो इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले तो एक कंडीशन चेक होगी, पहले तो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई है, इनिशियलाइज हुई है कि 0 है, ठीक है। अगर आई लेस देन 5 है तो ये काम हो जाए, क्या 0 लेस देन 5 है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली चीज़ इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो अब आई की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है, तो 1 लेस देन 5 है, हाँ, तो 1 2 3 4 5 बार ये प्रिंट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू होगी 4 तभी प्रिंट होगा, जब होगी 5, 5 लेस देन 5 है नहीं, तो फिर क्या होगा, ये वाइल वाले ब्लॉक से हमारा कोड बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम इस वाइल लूप से आइटरेट करना बंद कर दें। ओके, सो ये वाइल लूप में होता था। अब आप बोलोगे कि ये तो स्टेटमेंट्स की बात हो गई, यहाँ पर एक्सप्रेशंस है, फोर लूप में भी यहाँ पे एक वर्ड था एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन जैसे कि हमने पिछले उसमें समझाई था कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, कुछ चीज़ रिटर्न होती है, ठीक है। लेकिन इसमें तो कुछ रिटर्न हो ही नहीं रहा, इसमें तो ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें हम एक स्टेटमेंट ही पास कर रहे हैं, इसमें कुछ रिटर्न तो हो ही नहीं रहा, ये तो किसी वैल्यू में स्टोर कर ही नहीं रहा, राइट। तो इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ रिजल्ट नाम का, ठीक है, अगर एक मैं वेरिएबल बनाऊँ रिजल्ट नाम का, और हाँ, मैं इसमें वेरिएबल रिजल्ट नाम का बना दूँ, और यहाँ पर डू की जगह एक कीवर्ड आता है यील्ड, सेम सिंटैक्स, एवरीथिंग इज सेम फॉर, यहाँ पर आ जाएगी मेरी कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी मेरी कंडीशन। उसके बाद कंडीशन, बेसिकली कंडीशन में क्या है, यहाँ पर मेरी रेंज ही है, बिफोर आई स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। तो फॉर दिस यील्ड, इसके बीच में हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ रेंज ही नहीं, पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इसमें, इफ भी लगा सकते हैं कहीं पर भी। यील्ड, यील्ड कीवर्ड होता है, यील्ड कीवर्ड क्या करेगा, हमें अगर मैंने दे दिया कि ये मेरी मान लो फॉर लूप की स्टेटमेंट है, फॉर आई 1 टू एन, 1 टू एन यील्ड आई स्टार, ठीक है। और ये मैंने स्टोर करा लिया अपने वेर रिजल्ट में, ठीक है। सो वेर रिजल्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर मैं वेर रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा तो जितनी बार तक ये चलेगा तो उतनी बार आई मल्टीप्लाई होता रहेगा 5 से, ठीक है। और वो रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होती रहेगी जो भी फोर लूप से आएगी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है इसकी वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर लूप एक्सप्रेशन। अब ये हमारी स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हमारा फोर लूप एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सेम चीज़ होगी वाइल लूप के केस में, ठीक है, तो इसको भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब बात आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ऐसा क्या होता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा था, जैसे जावा में देखते हैं, या फिर एरर हैंडलिंग को आप ऐसे ले लो कि अगर मेरा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि मेरे को लगता है कि हाँ इसमें कुछ एरर दे सकता है ये, तो मैं क्या करूँगा, उसको ट्राई कैच स्टेटमेंट में डाल दूँ, ठीक है। ट्राई में मैं डाल दूंगा कि जो कि मेरा कोड है, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ एरर थ्रो कर सकता है। कैच, कैच वाला ब्लॉक क्या करता है, उस एरर को कैच करता है, जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, काफ़ी काफ़ी लिटरल मीनिंग, बिकॉज ऑब्वियसली हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैच, ये उसको कैच कर लेगा एरर को। एरर किस टाइप का है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, ठीक है। सो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली एक्सेप्शन से हमारा यही मतलब है कि कुछ एरर आ गया, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन आ गया जो कि होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया यार, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है तो क्या हो जाए, प्रिंट एल एन, अगर इनपुट आउटपुट
एक्सेप्शन एनकाउंटर होता है तो क्या प्रिंट हो जाए, गोट एन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, राइट। और फिर इस केस में ये वाला प्रिंट हो जाएगा, गोटा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। फाइनली प्रिंट एलन क्लीन अप योर रिसोर्सेज है। फाइनली हम इसलिए लिखते हैं जब हमें कुछ कि हाँ सारा टास्क हो गया है, ट्राई वाला सक्सेसफुली रन हो गया। अब प्रिंट फाइनली क्या कर दे कि हाँ क्लोज्ड, जैसे कि फाइल, आपको फाइल रीड करनी थी, ठीक है, राइट टू फाइल है, ठीक है, तो राइट टू फाइल तो फाइल ओपन भी हुई होगी, तो इसमें फाइनली में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि क्लोज्ड द फाइल स्ट्रीम, ठीक है। तो ऐसा करके हम स्ट्रीम देते हैं, इसमें स्ट्रीम देते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए एट दी जो फाइनल स्टेटमेंट होती है वो दे। ओके सो ट्राई कैच फाइनली, आई होप आपको समझ आया होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। सो इसमें यही चीज़ है, इसमें हमें सिर्फ सिंटेक्स से मतलब है। ट्राई, सिंपल ट्राई लिखा, इंडेंटेशन दी जो यहाँ पर कोड आना चाहिए, जो कि हमें, जो कि हमारा बेसिक कोड है वो लिखेंगे। कैच में हम लिखेंगे हमारे एक्सेप्शंस जो भी एरर थ्रो हुए हैं, ठीक है। आई ओ ई नहीं, सिर्फ हम ई करके एक बना सकते हैं, ई में हम डाल सकते हैं जोन सा भी हमारा एक्सेप्शन है, जोन सा भी हम एक्सेप्शन एनकाउंटर करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम कर सकते हैं बाकी एरर्स के लिए। एंड फाइनली में हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, कि क्लोज द डाटाबेस और क्लोज द फाइल स्ट्रीम, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें हम फाइनली में दे देंगे। ओके सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, और यहाँ पर हमारी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर था, कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 भी खत्म हो गया। अगर इसका आप कोड करके देखना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इस प्राइम वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जो नाडोस पर इस प्राइम वाला क्वेश्चन है, गेटिंग स्टार्टेड वाले में है, तो इस प्राइम वाला क्वेश्चन काला से ट्राई करके देखिएगा। ओके, so thank you so much for watching this video and have a nice